प्रॉब्लम ये है कि ये चलते चलते अटक जाता है, बहुत ही स्मूथली, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और काफ़ी स्पीड से ये पंखा चल रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हमारा पंखा है ये जाम हो रखा है। जैसे ही हम घुमाते हैं, हाथ से घुमाते हैं तो ये अटक जाता है और एक ब्रेक से लग जाते हैं इसमें। तो ये प्रॉब्लम है। अगर कभी चलता है तो भी थोड़ी देर चल के रुक जाता है, पूरा का पूरा पंखा रुक जाता है। ठीक है, तो गाइस ऊपर का सिस्टम है इसका खोल लिया है। चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वाइंडिंग है एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देख लेते हैं नीचे का बेरिंग है वो सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो नीचे का बेरिंग है वो काफ़ी स्मूथली घूम रहा है और कोई दिक्कत नहीं है बेरिंग में भी, नीचे वाले में आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से घूम रहा है। तो चलिए इसको छोड़ दें। मेरे को लग रहा है यहाँ ऊपर वाला बेरिंग में कोई मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये वाली शाफ्ट है वो निकालते हैं नीचे की ओर। तो इसको है वो खोल लेते हैं यहाँ पे। तो वाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वाइंडिंग एकदम सही है। यहाँ पे देख सकते हो ये बेरिंग देख सकते हो, नज़दीक से दिखाओ थोड़ा, ये देख सकते हो अटक अटक के चल रहा है, आप देख सकते हो। और बोल भी रहा है, ऐसे नहीं ऐसे घुमा के देखते हैं, ये देख सकते हो रुक रहा है, ये फ्रीली घूमना चाहिए। ये देख सकते हो ब्रेक लग रहा है इसमें। तो इस बेरिंग में दिक्कत है तो इस बेरिंग को है वो चेंज कर देते हैं। तो गाइस ये बेरिंग है वो हमने निकाल लिए हैं, इससे टूल की सहायता से निकाल लिए हैं, बहुत ईजी तरीके से निकल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये बेरिंग है, जैसे हम घुमाते हैं तो आप देख सकते हो अटक रहा है यहाँ पे। तो इसी वजह से ये पंखा है वो जाम हो रहा था, जिस वजह से ये पंखा नहीं चल रहा था। ठीक है, तो हम इसमें है वो दोनों ही बेरिंग है वो नए डालने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो HCH के ओरिजिनल बेरिंग है वो डाल रहे हैं इसके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो ये है 6201। तो ये बॉटम साइड में है लगने वाला है बेरिंग। तो यहाँ पे है ये बॉटम साइड का है, तो यहाँ पे ये बेरिंग लग जाएगा। ठीक है, तो इसको है किसी चीज़ से ठोक के फिर इसको अंदर बैठा देते हैं। कोई लकड़ी ले लेंगे जिससे बेरिंग भी डैमेज नहीं होगा और ऊपर से मार करके इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेरिंग है वो अच्छे से अंदर फिट हो चुका है। इसी प्रकार ऊपर वाला भी शेड कर लेते हैं। तो ये है ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड में हम लगाने वाले हैं 6202। तो ये वाला बेरिंग है इसके अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको उसी तरीके से ठोक के इसके अंदर भी बैठा देते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे बेरिंग है अच्छे से बैठ चुका है और आप देख सकते हो इसका स्मूथनेस, ये देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा बेरिंग है वो लग चुका है। अभी इस पंखे को वापस से फिटिंग कर देते हैं। तो अभी इस स्टार्टर को भी इसके अंदर है, सबसे पहले ऊपर वाले को लगा लेना है। तो ऊपर वाला है कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये लग चुका है। तो इसी प्रकार से ये नीचे वाला स्प्रिंग लगा के वापस से इसमें फिट कर देते हैं। अब इसको दबाकर और स्क्रू है वो कस देंगे। तो गाइस अभी स्क्रू है इसमें लगा देते हैं। तो स्क्रू टाइट हो चुके हैं। आप देख सकते हो पंखा कितना स्मूथली है वो घूम रहा है, कोई आवाज़ नहीं है। तो अभी इसकी वायरिंग है वो करके आपको टेस्ट करवा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कनेक्शन है इसके कुछ इस प्रकार से ही मैंने खोले थे और इस प्रकार से ही कर दिए, क्योंकि इसमें एक वायर है वो कॉमन होता है जिसको आपको साइड रखना होता है, और जो दो अलग अलग स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंड का अलग अलग वायर होता है, दोनों में कैपेसिटर लगता है। तो दोनों में कैपेसिटर लगा दिए हैं। और अगर पंखा उल्टा घूम रहा है तो पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, ये वायर वहाँ लगा दीजिए और ये वाला यहाँ पे लगा दीजिए। अगर सही घूम रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। और जो कॉमन वायर होता है उसके साथ कैपेसिटर नहीं लगता है, यहाँ पे अलग ही लगता है ये। ठीक है, तो इसमें फेस लग जाएगा और इसमें न्यूट्रल लग जाएगा। ठीक है, एक कैपेसिटर वाले में। तो कुछ इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं। तो इसमें दोनों में है फेस और न्यूट्रल वायर है वो लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला सिस्टम है वो लगा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन है वो हो चुके हैं, और ऊपर मैंने टेम्परेली एक बार वायर लगा लिए हैं। तो चलिए सप्लाई देता हूँ मैं पीछे से और फिर हम देखते हैं इसमें। ये देख सकते हो
बहुत ही स्मूथली, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और काफ़ी स्पीड से ये पंखा चल रहा है। तो इसमें ओनली फॉर बेयरिंग की प्रॉब्लम थी जो हमने सोल्व कर दी है। तो आप भी अगर इस प्रकार से आपके कोई पंखे में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मार्केट से बेयरिंग ला के डाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, और आपका पंखा है वो रिपेयर हो जाएगा।